जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेंसिटिव है और आपको इस वीडियो को अंत तक बहुत ही धैर्य से देखना है, क्योंकि प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी जिंदगी के अंदर बहुत मायने रखता है। खास तौर पर सनातन संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो किसी चेतावनी से कम नहीं है। दर्शकों, जो वर्तमान के अंदर परिस्थिति बनी है, अगर मैं 2023 की बात करूं और लगभग 2024 के जून तक की परिस्थितियों को मैं अगर एक सीक्वेंस में रख करके देखता हूं और उसके बीच में जिस तरह के परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन जो हमारे सामने आ रहे हैं, इन सबको सिलेवार जब मैं देखता हूं, एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर पर इनका रिसर्च करता हूं, एनालिसिस कर रहा हूं, तो एक चौंकाने वाला परिणाम मेरे सामने आ रहा है, जो बहुत बड़े खतरे का संकेत है। भारत में एक बड़ी साजिश का खतरा बन रहा है। ये गणित स्पष्ट तौर पर निकल कर आ रही है। खतरा क्या है, कैसे है, कब तक रहेगा, किस तरह की रूपरेखा बनेगी, हर बात इस वीडियो के अंदर मैं बहुत स्पष्ट तौर पर रखूंगा, ताकि जून 2024 के बाद आपको मेरा ये वीडियो अक्षर अक्षर सत्य होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, जो अभी इस समय पर अप्रैल के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद कर्नाटक के चुनाव हुए और कर्नाटक के चुनाव परिणाम भी हमारे सामने है। हार जीत किसकी हुई है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस घटना के साथ में फिर उसके बाद अक्टूबर तक का समय, अक्टूबर के बाद से अप्रैल का समय और अप्रैल के बाद से जून तक का समय, ये समय कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जैसे कुछ ऐसी शक्तियां, ऐसी ताकतें जो किसी को गुमराह करके अपना हथियार उन्हें बना रही है और उनका इस्तेमाल वो आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़े षड्यंत्र के रूप में करने वाले हैं। अगर इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक बहुत बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं। उनकी ये शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बृहस्पति और राहु के गुरु चांडाल योग के अंदर ही ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति जन्म ले, इसकी संभावना 100% बनती है। और इसी समय पर जो कर्नाटक के चुनाव परिणाम आए हैं और उसके बाद कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं के हौसले जिस तरह से बुलंद हुए हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव संकेत है। शुरुआत कर्नाटक चुनाव से नहीं होगी दर्शकों, ये शुरुआत पंजाब के चुनाव से होती है। पंजाब चुनाव से पहले उन्हें भारत के अंदर पांव रखने की जगह नहीं थी, यानी उन्हें अपने आप को खड़ा करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था। पंजाब चुनाव के बाद उन्हें स्थान मिलता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने वो वैक्यूम क्रिएट किया है और उन्हें खालिस्तान समर्थकों को अपना काम करने का मौका मिला है। लेकिन यहां पर भारत ने भी उस परिस्थिति को समय से रहते भांपा है और पंजाब की परिस्थितियों को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि पंजाब के खतरे पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका था और आपने देखा है कि उसी तरह के खतरे पंजाब के अंदर अब हमें दिख भी रहे हैं। पंजाब को जैसे ही उन्होंने पहले हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, यानी कि भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की सरकार कितनी एक्टिव है, वो कहां कहां क्या करेंगे, तो उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकते हैं, ये एक पंजाब उसका ट्रायल था। उसके बाद पूरी ताकत के साथ उन्होंने कर्नाटक चुनाव को लिया है और कर्नाटक चुनाव के अंदर पर्टिकुलर कांग्रेस को सपोर्ट किया है, ताकि एक ऐसा माहौल उन्हें मिल सके जहां वो राजनीतिक पार्टी को
अपने पक्ष में रख सके और उसके पीछे उनके गलत इरादे पूरे हो सके। मैं यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि कांग्रेस को भी इसमें कर्नाटक में मोहरा बनाया जाएगा। यानी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ कितना बड़ा खेल भारत विरोधी ताकतें खेलने जा रही हैं। इसका अंदाजा भी शायद कांग्रेस को आज नहीं होगा, लेकिन भविष्य के अंदर 1 से 1.25 साल के बाद में कांग्रेस को इस चीज का एहसास भी होगा, पूरे देश को इस चीज का एहसास होगा। यानी ऐसे षड्यंत्र के बीज बोए जा चुके हैं। ये ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उसको आकलन को आप लोगों के सामने शब्दों के प्रयोग के द्वारा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। उसके बाद में 27 मई तक कुछ बड़े ऐसे कदम निश्चित कर लिए जाएंगे जो लगभग 1 साल बाद तक भारत के लिए एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप भारत के लिए षड्यंत्र के रूप में काम में लिए जाएंगे। अक्टूबर तक पूरी तरह से प्लानिंग हो चुकी होगी कि 2024 में भारत को कमजोर कैसे करना है। और अक्टूबर के बाद से लेकर के और लगभग अप्रैल तक, यानी लोकसभा चुनाव के पहले तक, पूरे देश में ऐसी शांति होगी जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, पूरा भाईचारा हिंदुस्तान के अंदर है, कहीं कोई ऐसी असामाजिक तत्व वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बड़े आराम से शांति के साथ ऐसा माहौल दिखाया जाएगा कि अब सब कुछ शांत है। और ये शांति दिखावा होगी एक बड़े खेल को खेलने का, यानी एक बड़ा खेल खेला जाए उससे पहले की ये शांति होगी। कहते हैं ना कि तूफान से पहले की शांति, ये वो शांति होगी अक्टूबर से अप्रैल के बीच में। और अप्रैल में जब, यानी कि उनकी योजना यही रहेगी कि मई में इलेक्शन होने हैं, तो अप्रैल के बाद से चुनाव के पूरे माहौल को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उस समय पर चुनावी माहौल रहेगा, एजेंसियां तो अपना काम करेंगी लेकिन राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय रहेंगी। पूरी तरह से पूरा तंत्र इस समय पर लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा होगा। और यही वो समय होगा जब वो खुलकर के मैदान में आएंगे भारत को परेशान करने के लिए। उसके खिलाफ उनके षड्यंत्र एक एक करके हमारे सामने आने शुरू होंगे। और वो समय ऐसा होगा जब हमें लगेगा कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी तो शुरुआत उन्होंने बहुत पहले से कर रखी है, अब तो केवल वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और तब मेरी बात आपको ये समझ में आएगी, मई जून 2024, जुलाई को भी इंक्लूड कर लीजिए, ब्रह्मांड में अंगारक योग होगा और नकारात्मक ताकतें, षड्यंत्रकारी ताकतें, और यदि मैं कहूं तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, जिन्हें कहीं ना कहीं पीछे से समर्थन मिलेगा, इंटरनेशनल भी मिलेगा, नेशनल भी मिलेगा, पॉलिटिकल भी मिलेगा, उस हर सहयोग को लेकर के जो उन्होंने एक षड्यंत्र की रूपरेखा तय की है, उसका विस्फोट होगा अप्रैल मध्य, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से लेकर के जुलाई 2024 के मध्य में। और उस समय पर भारत में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी। इसलिए दर्शकों, जो मैंने एनालिसिस किया है 2023 से लेकर के और जुलाई 2024 तक का, और उसमें जब मैं 2022 को भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो पूरा सिनेरियो मेरे सामने आता है कि भारत एक किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार होने वाला है। बिसात बिछ चुकी है, मोहरे सेट किए जा चुके हैं, खेल शुरू होने वाला है और शय और मात का खेल अप्रैल 2024 में खेला जाएगा। दर्शकों, इसको आप लोकसभा चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी जी वर्सेस कांग्रेस या और किसी एंगल से मत देखना। मैंने अपने एक वीडियो में भी कहा है कि उस समय पर परिस्थिति ऐसी होगी कि कोई भी व्यक्ति, किसी को भी आप, मई के अगर मैं बात करूं, मई 2024 की बात करूं,
तो भारत की परिस्थिति ऐसी होगी, कोई भी नई सरकार जो चुन करके आएगी, अगर चुनाव अप्रैल से पहले नहीं हुए तो मई के अंदर ऐसे हालात होंगे कि जो सरकार चुनकर आएगी वो बहुत कमजोर होगी और उन षड्यंत्रकारी ताकतों को उस सरकार को हिलाने में, अपने कंट्रोल में लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी जैसा माहौल इस समय पर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, ठीक ऐसा ही माहौल हिंदुस्तान के लिए तैयार करने की रूपरेखा, उसका पूरा षड्यंत्र आरंभ हो चुका है। ऐसा संकेत मुझे ग्रहों के आधार पर मिल रहा है। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत डिटेल में हर एक ग्रह की टेंडेंसी, उसका टेन्योर, उसकी बाकी ग्रहों से युति, ब्रह्मांड के गोचर का संकेत और पिछले टेन्योर के उनके फल, इन सबको कंबाइंडली एनालिसिस किया है। और उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो बना करके लेकर आ रहा हूं कि भारत एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार होने जा रहा है और भारत पर एक बड़ी साजिश का खतरा बन रहा है। और इसके लिए भारत सरकार को भी अभी उस दृष्टिकोण से विचार करना पड़ेगा। अप्रैल से पहले, अक्टूबर से अप्रैल के मध्य में, इस साल के अक्टूबर से अप्रैल 2024 के मध्य में जो शांति होगी, उस शांति को तूफान से पहले की शांति समझना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। इसलिए दर्शकों, जो इस समय पर माहौल घटित हो रहा है, अब खुले तौर पर भारत के अंदर हिंदुओं को चुनौती देने की कार्रवाई बहुत तेजी से शुरू होने वाली है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, सनातन धर्म को खुलेआम चैलेंज करने का षड्यंत्र आरंभ होने वाला है और बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दर्शकों, जब भी धर्म पर संकट आता है तो ग्रहों की परिस्थिति क्या बनती है, जब भी धर्म अपना युद्ध लड़ता है तब क्या परिस्थिति बनती है, और जब धर्म की विजय होती है तब क्या परिस्थिति बनती है, ये वर्तमान की परिस्थिति ठीक वैसी ही है जैसी महाभारत काल में थी, जैसी रामायण काल में थी। इसीलिए दर्शकों, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके संदर्भ में हमें बहुत ही प्रत्यक्ष तौर पर, खुली आंखों से, ब्रॉड वे में, धर्म की संकीर्ण मानसिकताओं से ऊपर उठ करके बहुत कुछ देखना चाहिए और उसका एनालिसिस भी करना चाहिए और समय रहते धर्म की रक्षा के लिए कदम भी उठाने चाहिए। वर्तमान का समय ऐसा ही आ रहा है, इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने, सेंसिटिव टॉपिक है, सब्जेक्ट ऐसा है, इसीलिए बहुत सदैव शब्दों का प्रयोग किया है। कोशिश की है मेरे शब्दों से कोई ऐसी प्रक्रिया ना हो, ऐसी कोई बात ना बने जो कहीं ना कहीं किसी के हृदय को या किसी समुदाय विशेष को उकसाने का काम करे। मैंने ऐसा कोई भी शब्द इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ एक संभावनाएं आप लोगों के सामने रखी है ग्रहों की, जो मुझे भविष्य में घटित होती हुई नजर आ रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।